वेलकम टू माय चैनल मैथ वर्ड। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्वेश्चन 2 एंड 3 पढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। अब उसने कहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को जो है हम इन फॉर्म में लिख सकते हैं जो गिवन है, जैसे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी कोई पॉजिटिव और ऑड इंटीजर जहाँ पर q जो है सम इंटीजर है, q जो है कोई एक इंटीजर है, कुछ इंटीजर्स हैं, उन्होंने ये कहा है। जैसे कि अब हमने कहा है लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6। अब हमने a को जो है कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है और b की जगह हमने 6 ले लिया है बाय यूजिंग इक्वलिड एलॉगरिथम। अब हमने यूज़ किया है इक्वलिड डिवीज़न का, हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जिसका फॉर्मूला है a = bq + r, जहाँ पर q <r <b होना चाहिए। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, जहाँ पर r = 0 रखा जाएगा। सबसे पहले हमने क्या काम किया, क्या रखा, r = 0 रखा, तो 6 × q + r की जगह 0 रखा, तो a = जाएगा 6q, मतलब ये इवन आ गया। अब हम r = 1 रखते हैं, देन a = हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a = 6q + 1, क्योंकि हमने r की वैल्यू क्या रखी है, 1 रख दी। अब ये क्या हुआ, ये इवन हो गया, क्या हुआ ये ऑड नंबर हो गया, क्योंकि 1 आया है, 1 की से डिवाइड नहीं होती, ऑड है। अब हम r = 2 रख कर देखते हैं, r = 2, देन a = 6q + 2, मतलब r = 2 रखा हमने तो 6q + 2 आ गया। अब 2 क्या है, इवन है, तो यहाँ पर हमने इवन आया। अब नेक्स्ट r = हमने 3 रख के देखा, देन a = 6q + 3। अब ये 3 क्या हुआ, ये हमारा ऑड नंबर हुआ। ऐसे ही अब हम आगे चलते हैं, हम इस प्रोसेस को फर्दर करते हैं। r = 4, देन a = 6q + 4, 6q + 4। अब ये डिजिट क्या हुई, ये हमारे लिए इवन बन गई। नेक्स्ट r = 5 हमने रखा, देन a = 6q + 5। अब हमारे पास ये कौन सा आया, ये हमारे पास ऑड आया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं देन पॉजिटिव, अब हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कि देन पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ, पॉजिटिव भी हैं और वो ऑड भी हैं, जिन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो हमें गिवन है, 6q + 1 एंड 6q + 3 एंड 6q + 5, इस फॉर्म में अब हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ, जो हमें क्वेश्चन में करने के लिए कहा गया था वो हमने यहाँ इसे कंप्लीट कर दिया। मतलब इन्हें हमने इस फॉर्म में लाकर लिख कर दिखा दिया कि ये पॉजिटिव भी हैं और ऑड इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, 6q + 1 आ गया, 6q + 3 आ गया और 6q + 5 आ गया। ये सारे के सारे ऑड इंटीजर हैं और सारे क्या हैं, ये पॉजिटिव हैं, साथ साथ ये पॉजिटिव हैं। क्वेश्चन में हमें उसने इक्वलिड डिवीज़न का यूज़ करने के लिए कहा था, हमने इक्वलिड डिवीज़न का यूज़ किया है, a = bq + r। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 शुरू। उसने कहा है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना दूँ। क्वेश्चन में उसने कोई एक आर्मी की एक टुकड़ी है, उस टुकड़ी को कहा गया है कि इस आर्मी की इस टुकड़ी में 616 मतलब 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, जो मार्च कर रहे हैं और उसमें आर्मी बैंड में, ठीक है, 32 मेंबर्स इन ए परेड। अब 32 मेंबर्स हैं परेड में,
द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम में जो है टू ग्रुप्स में उन्हें मार्च करनी है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बना सकते हैं जिससे वो मार्च कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कितने 616 मेंबर्स दिए हुए हैं और 32 उसमें कहा है कि 32 एक उसमें हमें एक कॉलम में 32 लेने हैं, तो कितने कॉलम बना सकते हैं। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, HCF ऑफ 616 एंड 32 का हम क्या निकालेंगे, हम इक्वलिट डिवीज़न से इसका हम इक्वलिट डिवीज़न से HCF फाइंड आउट करेंगे। किससे, इक्वलिट डिवीज़न से हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि हमारा पुराना तरीका है, हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लेंगे A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। अब जैसे कि हम लास्ट टाइम से हम करते चले आ रहे हैं कि हम एक डिवाइड का साइन बनाते हैं, बाहर लिखते हैं छोटी वाली डिजिट, अंदर लिखते हैं बड़ी वाली डिजिट। सेम वैसा ही हम यहाँ करते हैं, 32 बाहर लिया और 616 अंदर लिख लिया। इसे हमने डिवाइड करा, 32 1 जा 32 आ गया, माइनस किया हमारे पास 296 आया। कितना आया फ्रेंड्स हमारे पास, 296। अब हमने इसे फिर डिवाइड किया 32 को हमने फिर डिवाइड किया तो 19 टाइम में 288 आ जाएगा। ये कितना आएगा फ्रेंड्स, 288। अब हमने इसे डिवाइड करने के लिए फिर से माइनस किया हमने, तो हमारा 8 बचा। ये हमारा 8 बचा जब हमने इसे माइनस किया। अब हम 32 बाहर लिखा था, अब अंदर लिख लिया। अब 8 का टेबल हमने फिर से पढ़ा, 8 4 जा 32। अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो हमारा कितना आया HCF आया हमारे पास 8। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे हमने इक्वलिट डिवीज़न में लिखते हैं हम, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R वाले फॉर्मूले से 616 इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। 32 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। मतलब हमारा यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 आ गया। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते आगे। अब हम लिखेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8। मतलब हमारा इन दोनों का HCF जो आया वो 8 आया। द आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। मतलब आर्मी जो है वो 8 कॉलम्स में जो है मार्च कर सकती है। मतलब 8 कॉलम में मार्च कर सकती है आर्मी की पूरी। 8 4 जा 32 लोग आ गए। ठीक है, अब वो 32 उसमें मार्च कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने आपको एक बार क्वेश्चन फिर से बता रही हूँ कि इसमें कुछ आर्मी की टुकड़ी दी हुई हैं। ये मैंने आपको फिर से पूरा दिखाया है कि हम लोगों ने कैसे किया है, इसका HCF कैसे फाइंड आउट किया है। ओके, थैंक्स। डोंट फॉरगेट to like, share, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching my video.